सवाल तो ये पूछा ही जाएगा प्रशासन से, रेलवे प्रशासन से, कि आखिर कब तक लोग भगदड़ का शिकार होते रहेंगे, कब तक लापरवाही रेलवे की होगी और जान लोगों की जाती रहेगी, आखिर कब नींद से जागेंगे रेलवे के अधिकारी, क्योंकि कहीं ट्रेन हादसा हो जाता है, कहीं भगदड़ हो जाती है, लेकिन अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। इसीलिए रिपब्लिक भारत कुछ सवाल पूछ रहा है आज रेलवे से। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि लापरवाही सीधे सीधे रेलवे के अधिकारियों की है, तो ये सवाल भी उनसे ही बनते हैं। लेकिन बार बार एक दूसरे की कोर्ट में गेंद डालकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारी गलती नहीं है, दूसरे की गलती है। सवाल देखिए क्या सवाल हम पूछ रहे हैं रेलवे से आज। प्लेटफॉर्म पर भीड़, रेलवे अधिकारी कहां थे? अधिकारियों से ही यह सवाल है, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उनकी बनती है। रेलवे पुलिस भीड़ पर काबू क्यों नहीं कर पाई है? वैसे तो बड़े तैनात रहते हैं, दिखाया जाता है, लेकिन जब भीड़ इकट्ठी होती है तो क्या सब छोड़ के मैदान वहां से भाग गए थे? हर घंटे 1500 जनरल टिकट क्यों बिके? जनरल टिकट सबसे ज्यादा यात्रा जनरल बोगी में लोग करते हैं और बड़ी संख्या में टिकट काट दिए जाते हैं कि जहां जगह मिले वहां बैठ जाइए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पैसों के लिए रेलवे ने लोगों की जान दांव पर लगाई है, यह सबसे बड़ा सवाल है प्रशासन से, लेकिन जवाब नहीं सामने आ रहा है। रेलवे स्टेशन का मॉनिटरिंग सिस्टम क्या बंद हो गया था जब लोग इतनी बड़ी संख्या में वहां इकट्ठे हो रहे थे? तो रेलवे सिस्टम ने उस पर ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर ध्यान देने के बाद भी उसे इग्नोर किया गया? रेलवे ने भगदड़ को अफवाह क्यों बताया? क्योंकि यह कहा गया कि अचानक से एक अफवाह फैल गई, वहां पर किसी का पैर फिसल गया और लोगों की जान चली गई। ये बड़े अधिकारी दावा कर रहे हैं। सवाल यह भी कि रेलवे क्या अभी भी कोई सच छिपा रहा है? क्योंकि एक तरफ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, वहीं अधिकारी जवाब देने को तैयार नहीं है। 18 लोगों की मौत का गुनहगार कौन है? अधिकारी हैं, आरपीएफ के अधिकारी हैं, रेलवे के बड़े अधिकारी हैं जो मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। हमने जब बात करने की कोशिश की तो भागते नजर आए। कब तक भगदड़ में लोगों की मौत होती रहेगी, लोग मरते रहेंगे? ये सवाल है। और साथ ही सवाल ये भी कि मुआवजे से लोगों के जख्म क्या भर जाएंगे? आप 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मुआवजे का ऐलान कर दीजिए, लेकिन क्या लोगों की जान वापस लाई जा सकती है मुआवजे से? प्रयागराज भगदड़ से सीख क्यों नहीं ली गई? प्रयागराज में 29 जनवरी को जब भगदड़ मची थी, उस वक्त लोगों की जानें गई थी, उससे आखिर क्यों नहीं सबक लिया गया? क्योंकि बड़ी संख्या है उन ट्रेनों की जो खासतौर पर बिहार जाती हैं और वाया प्रयागराज होकर जाती हैं। तो ऐसे में जो लोग प्रयागराज जाना चाहते हैं, किसी तरीके से उन ट्रेनों में सवार होना चाहते हैं, फिर चाहे वो AC1 हो, AC2 हो, AC3 हो या फिर जनरल बोगी हो, और सबसे ज्यादा रश इस वक्त बिहार जाने वाली ट्रेनों में ही है, लेकिन अधिकारियों का ध्यान नहीं है। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिल्ली को नया मुख्यमंत्री कब मिलेगा? मंथन लगातार जारी है, लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी नाम का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली में चुनाव के नतीजे जारी हुए 9 दिन हो चुके हैं। 27 साल के बाद बीजेपी की दिल्ली की सत्ता में वापसी हुई है, मगर अभी तक दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। ऐसा अनुमान है कि जल्द ही नए सीएम के नाम का इंतजार खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी जल्द ही अपने नए सीएम की घोषणा कर सकती है। दिल्ली में हाल ही में हुए चुनाव की तरह बीजेपी बिना मुख्यमंत्री चेहरे के मैदान में थी। अब नतीजे आने के बाद अभी तक साफ नहीं हो सका है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मगर भाजपा के पिछले पैटर्न को देखें तो अपने वोट बैंक का ख्याल रखते हुए भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चुनाव करती है। राजनीतिक पंडितों की मानी जाए तो दिल्ली में बीजेपी जाट या फिर दलित को मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है। इसका कारण क्या है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की रेस में कौन सबसे आगे चल रहा है? भाजपा किस गणित का गुणा भाग कर रही है? दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी बम है। भाजपा ने 48 सीटों पर कब्जा जमाकर 27 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसका पूरा प्रोसेस समझाया है। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व पर्यवेक्षक भेजेगा। पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित विधायकों से बात करेंगे। इसके बाद फिर वो केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद जाकर मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर फैसला लिया जाएगा। एक बार जब पर्यवेक्षक अनाउंस हो जाएंगे तो निस्संदेह उसके बाद हम इसकी तारीख बताएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए भाजपा ऑब्जर्वर्स की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल हो सकते हैं। एक दिन पहले हुई बैठक के बाद राष्ट्रीय सचिव और विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया था कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद 18 या 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। आप इंतजार कीजिए, जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। जो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ऐसा तय किया पार्टी ने।
जो मुख्यमंत्री बनेगा वही हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। दिल्ली में आगामी मुख्यमंत्री पद के लिए कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। बीजेपी नेतृत्व ने 48 विधायकों में से 15 प्रमुख नामों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें से 9 नामों का चयन किया जाएगा। इनमें रेखा गुप्ता, शिखा राय, प्रवेश सिंह वर्मा, मोहन सिंह बिष्ट, पवन शर्मा, रविंद्र सिंह, आशीष सूद, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता का नाम शामिल है। इनमें से मुख्यमंत्री, मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली का सीएम कौन होगा, यह सवाल तो बना ही हुआ है। इस खबर पर नजर हमारी बनी हुई है, लेकिन दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उस पर भी सवाल पूछ रहे हैं। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, अधिकारियों से भी बात करेंगे।